रे 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 मेरे जालों के भीतर डेरा पाड़े नहीं फेरा। कैसे ओ परदेसी वो मोह से घेर लबाज मत बोले। रे 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 मेरे जाला के भीतर डेरा पाड़े नहीं फेरा। रे परदेसी वो मोह से घेर लबाज मत बोले। तो प्रिय दोस्तों, ये प्रसंग है कि मेरे जल के भीतर डेरा पड़े नहीं फेरा, परदेसी मुँह से गैर लवज मत बोले रे। गजमोतन भौमासुर दाने की बेटी नल से कह रही है इस बात को। ये प्रसंग वहाँ का है। फिर अगला प्रश्न है, रे 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 ढोला मेरो लागे कमाल को सो फूला डाटे नहीं हासी। कैसे ओ मेरो सो वो ढोला सब दुनिया के हो तो। रे 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 ढोला मेरो लागे कमाल को सो फूल डाटे नाये हासी। रे मेरो सो ढोला सब दुनिया के हो तो रे। दोस्तों, इस सड्डा का अर्थ है रामायण से लिया गया है। लंकापति रावण का बेटा मेघनाथ 12 साल की अवस्था से ही निकुंभला देवी के मंदिर में जाकर के भक्ति कर रहा था। एक दिन निकुंभला देवी बड़ी प्रसन्न हो जाती है और प्रसन्न होकर के कहती है कि मेघनाथ, कल तू आना रात्रि की 12 बजे और मैं आपको अमरता का दान दे दूंगी। तो दूसरे दिन मेघनाथ रात्रि की 12 बजे जाता है। इधर को उसकी घरवाड़ी सुलोचना मन में विचार करती है कि मेरे पति जिस दिन से मैं शादी करके इस घर में आई हूँ उसी दिन से नित्य प्रतिदिन रात्रि की टेम न जाने कहाँ जाता है। वैसे शंका नहीं कर रही थी, लेकिन उसको देखने के लिए उसके पीछे पीछे चली जाती है। होनी के संयोग से वो निकुंभला देवी के मंदिर में जाता है और सुलोचना दरवाजे पे खड़ी रह जाती है। अंदर जाकर के वो देवी की जैसे ही पूजा करता है तो निकुंभला देवी प्रसन्न होकर के और मेघनाथ से कह रही है कि मेघनाथ, मैं आज तुझे अजर और अमर करने वाली थी, लेकिन इस टाइम पे मंदिर के आसपास कहीं न कहीं दूसरा आदमी जरूर है। तो मेघनाथ देखता है और उसकी घरवाड़ी मिल जाती है। तो अब सुलोचना के होने से मेघनाथ उस जगह अजर अमर नहीं हुआ, लेकिन निकुंभला देवी ने एक वरदान दिया कि जा, किसी भी दिन अगर तू रण में मारा जाएगा तो तेरी भुजा है जो कट करके तेरी घरवाड़ी के पास में पहुंच जाएगी और लेख लिख सकती है और तेरा कटा हुआ शीश भी हंस के बोलेगा। इस तरीका से लक्ष्मण जी मेघनाथ का वध करते हैं रामादल में और सुलोचना के कहने से मेघनाथ का शीश हंस के बोलता है। ये प्रसंग दोस्तों वहां का है। अगला प्रश्न है, रे 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 मेरो तो बाला मोगायो परदेश बोगद नहीं आयो। कैसे ओ जेठानी को ढोला मो से आना का वो बोली मारे। रे 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 मेरो बाला मगायो परदेश बोगद नहीं आयो। रे जेठानी को ढोला मो से आना का बोले मारे। दोस्तों, इस प्रश्न का उत्तर तो मैं आपको कई वीडियो में बता चुका हूं। इसको आप सब लोग जानते हैं और फिर भी अगर नहीं जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिख करके बताना, मैं अगले वीडियो में इसका अर्थ बता दूंगा। फिर दूसरा प्रश्न है, रे 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 तेने मोसे खई जे बातों पे तासे मते।
खींचो भैया। खींचो रे तेरे लो की वो काका बार बार समझावे रे 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 मैंने मुझसे कही ये बात बेटा से मत खींचो रे तेरे लो की वो काका प्रसंग है। माता सीता का हरण हो जाता है पंचवटी से। उसके बाद में भगवान श्री राम और लक्ष्मण दोनों माता सीता की खोज करते हैं तो उनको जटायु मिल जाता है घायल अवस्था में। जटायु मिलता है तो जटायु भगवान श्री राम को पहचान जाता है और पहचान करके सारी बात बताता है कि माता सीता का हरण करके लंकापति रावण ले गया है। इतनी बात को सुन करके और भगवान श्री राम पूछ रहे हैं कि भैया एक बात बताओ, आप इतने आदर से क्यों बोल रहे हो? तो भगवान श्री राम को जटायु सारी बात बताता है कि तुम्हारा पिताजी एक बार दशरथ देवासुर संग्राम से वापस आ रहा था। उस टाइम पे शनि देव और उसकी मुठभेड़ हो जाती है। जो शनि देव की दृष्टि से तुम्हारे पिताजी रथ से गिर जाते हैं और आसमान से जैसे ही पृथ्वी लोक पे आते हैं तो मैंने मेरी पंखों पे डांट के नीचे उतार दिया। उस दिन से हम दोनों भाई हो गए और भाई का रिश्ता निभाया। लेकिन मैंने तेरे पिता से एक चीज मांगी थी, वो चीज ये थी कि तुम्हारा बड़ा जो पुत्र होगा वो मुझे दे देना। इस कारण से तुम्हारे पिता ने मुझे दे दिया था, इस कारण से तू मेरा बेटा है और आज मेरा अंत हो चुका है तो तेरे हाथन से मेरा दाग संस्कार कर्म करे। तो भगवान श्री राम जटायु का खुद दाग संस्कार करते हैं और गोदावरी नदी के किनारे जाकर के उसका पिंड प्रदान भी करते हैं। लेकिन उस टाइम पे भगवान श्री राम जटायु को काका समझ करके कहते हैं कि तेने मुझसे खींचे बात पिता से मत खींचो कि तू स्वर्ग लोक को जा रहा है, ये मत कहना कि वन में सीता माता का हरण हो चुका है। और इस बात को भगवान श्री राम त्रिलोकी काका बार बार समझाए। मैं लंकापति रावण को मार के उसी के पास में भेज दूंगा तो लंकापति रावण स्वयं ही मेरे पिताजी को बता देंगे। ये सरबंदा वहाँ का है। तो दोस्तों अगला प्रश्न है। रे 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 तीरिया बैठो बागला में रोवे का ताजी नाई सोए भैया। सोवे रे साजे में वो रोटी मो पे कैसे? वो साजे में वो रोटी मो पे एक देना नहीं हो रे 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 तेरे या बैठो बागला में रोवे का ताई नाई सोवे रे साजे में वो रोटी मो पे एक देना नहीं हो। तो कई जगह लग जाता है, लेकिन मैंने ये प्रसंग लगाया है कि ब्रह्मा जी ने जब ये सृष्टि का निर्माण किया उस टाइम पे देहूति की संतान उत्तानपात प्रियव्रत दो पुत्र होते हैं। उत्तानपात राजा के दो रानी थी, सुनीता और सुरुचि। उनके बीच में आपस में झगड़ा हो रहा है और झगड़ा होती टाइम पे उत्तानपात राजा से उसकी घरवाड़ी कह रही है। ये प्रसंग मैंने यहीं तक लगाया है। राम राम दोस्तों, जय हिंद जय भारत।